बहुत शुक्रिया जी। लोग कहते हैं मेरी उम्र पता नहीं चलती। फिक्को निकालो इसे, ये तुम पर बहुत बड़ा लग रहा है। ये ट्राई करो। ऐसा है क्या? हाँ सही कह रहा हूँ, ये ट्राई करो। और ये वाला ठीक है भाई, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ये ट्राई करो, उस तक मैं और देता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। ओए 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 ओए। कहीं ऐसा ना हो सुनने के चक्कर में मैं पकड़ी जाऊं। ये क्या है? गर्मी में इस तरह की ड्रेसिंग कौन करता है? मुझे क्या, मुझे तो अपने लिए कोट पसंद करनी चाहिए। ये लो। ओहो, वाह 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 वाह। इसे पहनकर तो तुम कितना हैंडसम लग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने आप को शहजादे महसूस कर रहे हो? क्या करूं शाकिर भाई, आज तक हमारी मदद करने वाला कोई आया ही नहीं। पता है मुझे क्या एहसास हुआ? क्या एहसास हुआ? सालों तक कुछ लोग मुझे बेवकूफ बनाते हुए आए, और पता है मुझे बुढ़ा और बदसूरत दिखाने की कोशिश भी की गई है। जानते हैं क्यों? नहीं पता। क्यों फिकरत? ताकि कोई और मुझे ना देखे। हाँ। तुम्हें अगर मैं ना जानता होता तो पता नहीं क्या कहता। क्या कहते शाकिर भाई? यार यही कहता कि ये आदमी तो शादीशुदा कहीं से भी नहीं लगता। अरे शाकिर भाई आप भी ना। देखो तुम्हें तो मैं नहीं। अच्छा लगेगा। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली है आज। मेरे शौहर ने मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं। मुझे माफ कीजिएगा। गर्मियों में ये सर्दियों के कपड़े क्यों पहनी हुई? यकीन है कि सस्ते में मिल गए होंगे, जब ही पहन लिए इसने। हाँ, अगर वक्त रहते आप किसी की कदर ना करें तो फिर कोई दूसरा आकर उसकी कदर करने लग जाता है ना शाकिर भाई? तुमने सही कहा फिक्र। चलो ये भी ट्राई करो। हाँ, आओ। आ रहा। हाँ, ये देखो। पहुंच गए क्या? यही है? हाँ बस यही है। शुक्र है। हाँ, यहीं बैठ जाते हैं। हम लोग सरहद के पार आ चुके हैं। ये अभी तक उर्दू में ही है भाई। तो कहाँ है पिकनिक? अभी चादर बिछाएंगे और शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम ही हैं। तो क्या यहाँ पर आराम नहीं है? क्या हम सब यहाँ इतनी दूर पहाड़ों पर खाना खाने के लिए आए हैं? तुम्हारी तिला के लिए अर्ज़ है, ये पहाड़ नहीं है मेरी जान। अच्छा फिर क्या है? ये बहुत ही खास जगह है जो यहाँ के लोग ही जानते हैं। तुम्हें भी अच्छी लगेगी। खास? यानी यहाँ पर शहजादा और गांव की लड़की मिलते थे। अपने जल्लाद बाप से बचकर शहजादा इस जगह पर आया था। उसके बाद उस लड़की से मुलाकात की थी उसने। सारा दिन वो दोनों यहाँ पर वक्त गुजारते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर क्या, उन दोनों की इसी तरह रोज मुलाकात होती रही। आगे कहानी खत्म हो गई है? मतलब कोई गाना, कोई म्यूजिक, दुख वुक नहीं था क्या इसमें? शहजादे और उस लड़की को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो अपने बीच हर आने वाली रुकावट को रोकने के लिए तैयार थे। वाह यार, क्या मोहब्बत है। मुझे समझ नहीं आया। चलो चलो शुरू करो सब। ओह, काफी ऑर्गेनिक नाश्ता है। हाँ हाँ और क्या, चलो ना शुरू करो। मजे से खाना सब। हांदे को आटे से एलर्जी है। ये बात तुम्हें कैसे पता? मेहमत? बस ऐसे ही पता है मुझे। कैसे? मुझे कैसे पता होगा वैसे? बिल्कुल नहीं, मुझसे मोहब्बत किए बिना तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। मैंने बताया था ना उस दिन। किवांश ने बताया था। हाँ उस दिन मैंने ही बताया था इसे। हाँ इसी ने बताया था मुझे, इसी ने बताया था। किवांश, वैसे आपने मेरे बारे में और क्या बताया है मेहमत को? हांदे मैडम के बारे में मैंने आपको और क्या क्या बताया है मेहमत साहब? स्ट्रॉबेरी जैम, वो भी आपको पसंद है ना? ये भी बताया था इन्होंने।
ओह, शुक्र है तुम्हें कुछ याद नहीं आया। इसका मतलब है तुम फिर मुझसे मोहब्बत करोगे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैंने गलत बताया। गलत बताया था इसने, देखा गलत बताया था ये इसने। मेहमद साहब, जी कहिए। मैं सोच रही थी कि आपको हांदे साहिबा में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? हो सकता है कि मेहमद मेरे बारे में शायद जानना चाहता हो। हाँ, तो ऐसी बात ये है। बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं याद, मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता हूँ ना। और किवान साहब इस मामले में मेरी बहुत मदद करते हैं, वो मुझे बताते हैं लोगों के बारे में, तो बस इसीलिए, और कोई खास वजह नहीं है, बस जानना चाहता हूँ लोगों के बारे में। चलो भूख लग रही है, खाना शुरू करते हैं। तुम मत खाओ, मत खाओ तुम्हें भी आटे से एलर्जी हो जाएगी, मत खाना। चले चले बाकी सब खाना शुरू कर दो।